तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ सील के सीजन 3 के एपिसोड 1 से लेकर 12 तक किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हाउचन था उसका फाइट जैकी क्लैन के 2 चीफ के साथ हो रहा था जो लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर थे, और वहां पर जो हाउचन था उसने लाइट एलिमेंटल फेरी की मदद से उनके पहले अटैक उनके स्पेयर को उन्हीं पर वापस घुमा दिया था। और अपने स्पेयर को अपने पास ही आता हुआ देखकर जो उसमें से एल्डर चीफ होता है वह कहता है, लड़के तुम्हारे अंदर तो कुछ तो बात है, लेकिन तुमने यहाँ आकर अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। देख रहे हो ये लोग किंग ग्रेड के हैं और तुम तो अभी लेवल 6 के स्टेज 9 पर ही शायद होगे। मैं तुम्हारे ऑरा से तुम्हारे लेवल को पहचान गया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दो लेवल 8 के एडवांस स्टेज वालों बंदों से लड़ सकते हो? और देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लाया हूँ। और तुरंत वो अपने हाथ में एक अजीब सा मैजिक करता है और उसके हाथ में लाइट चमकती है और वहाँ पर एक मैजिकल बॉल आ जाती है और वह मैजिकल बॉल आसमान में उड़कर अचानक से फट जाती है। और तभी अचानक से वहाँ पर 7 मैजिकल पुतले आ जाते हैं जिनकी पावर लेवल 7 के एडवांस लेवल पर थी। और यहाँ पर अब किंग ग्रेड के जो बंदे जिनकी मदद हाउचन के लिए आया था वो भी हाउचन से कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, हम नहीं बच सकते, तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रतिभा है, तुम आगे चलकर इनसे जरूर लड़ लोगे। तो वहाँ पर हाउचन कहता, नहीं, मैं आप लोग को ऐसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। अरे तुम छोड़कर जाओगे कहाँ? हम तुम्हें जाने देंगे तब ना तुम जाओगे। और तुरंत वो एल्डर चीफ उस सारे पुतलों को हाउचन पर अटैक करने के लिए कर देता है। और तुरंत हाउचन पर अटैक होता हुआ देखकर हाउचन के सारे टीम मेंबर जो झाड़ियों में छुपे हुए थे वो भी फाइट के लिए आ जाते हैं और कायर भी उन पुतलों से फाइट करने लगती है। अब यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बैटल होने लगती है। यहाँ पर हाउचन के टीम के सारे मेंबर अपने अपने पावर्स का यूज करके उन पुतलों से लड़ रहे होते हैं। और वहाँ पर जो कायर होती है वह तुरंत अपना संसार का स्पिरिचुअल स्टोव का यूज करती है और अचानक से अपना सेंट नाइफ लेकर 2 पुतलों के गलों को धड़ से अलग कर देती। और जो एल्डर चीफ होता है वह इन लोगों को लड़ता हुआ देखकर कहता है, देख रहे हो इन टीम में तो काफ़ी ज़्यादा प्रतिभा है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जब मैंने इन किंग ग्रेड डेमन हंट स्क्वाड के साथ फाइट किया था तब भी मुझे उतना ज़्यादा नहीं मज़ा आ रहा है, लेकिन देख रहे हो ये लोग कितने अच्छे से लड़ रहे हैं। और इधर हमें दिखाया जाता हाउचन की तरफ जो अपने स्वॉर्ड ऑफ नेचर लेकर वहाँ पर 2 पुतलों को एक साथ ही संभाल रहा होता है और हाउचन के सारे टीम मेंबर्स भी एक एक पुतले से लड़ रहे होते हैं। और जो हाउचन होता है वो अचानक से हवा में उड़ता है और तुरंत असुरा स्ट्राइक परफॉर्म कर देता है। और जैसे ही असुरा स्ट्राइक उन डेमन वाले पुतलों से टकराता है वो डेमन वाले पुतले तुरंत वहीं पर गिरकर 2 टुकड़ों में बिखर जाते हैं। और वहाँ पर जो एल्डर चीफ होता है वह अपने दूसरे बंदे से कहता है, भाई तुम जाओ, तुम भी लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर हो और मैं भी। और देख रहे हो अब केवल 3 ही पुतले बचे हुए हैं और इसके सारे मेंबर्स अभी घायल हैं और तीनों को वो संभाल रहे हैं। हाँ वो देखो कैप्टन अकेला है, जाओ उसी को ख़त्म कर दो, सारा खेल ही ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है, ठीक है अभी मैं जाता हूँ। तुरंत वहाँ पर जो जूनियर चीफ होता है वो पहुँच जाता है और हाउचन के पास पहुँचकर वह तुरंत उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि हाउचन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और वह हाउचन पर लगातार घूंसों की बारिश कर देता है। और हाउचन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। और वहाँ पर जो हाउचन होता है वह घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और वहाँ पर जो कायर होती है वह जैसे देखती है कि एल्डर चीफ हाउचन पर अचानक से अटैक कर रहा है वह तुरंत उन पुतलों में से 2 पुतलों को मार डालती है और हाउचन की पूरी टीम भी अब सारे पुतलों को मिलकर ख़त्म कर देती है और उस एल्डर चीफ पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन और दूसरा एल्डर चीफ भी आ जाता है और 2 लेवल 8 के एडवांस वाले बंदों से वहाँ पर पूरे जो हाउचन के टीम के मेंबर्स थे वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। और तो वहाँ पर किंग ग्रेड वाले तो उन लोग का इतना ज़्यादा हालत ख़राब था कि वो लोग भागने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते थे, मतलब उनके एकदम हड्डियाँ टूट गई थी। और वहाँ पर जो हाउचन होता है वो तो एकदम दूर ही जाकर गिरता और पूरी हाउचन की टीम भी अब तितर बितर हो गई थी। और वहाँ पर जो एल्डर चीफ होता है वह हाउचन पर लगातार जाकर अटैक घूसे घूसे मारी जा रहा होता है। बच्चे
तेरे अंदर तो टैलेंट कूट कूट कर भरा है, लेकिन तुझे आज मरना होगा। अगर आज मैं तुझे नहीं मारूंगा तो कल तू पावरफुल होकर मुझे भी मार सकता है, और हमारे डेमन जाति के लिए तू काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता है, इसीलिए अब तुझे मारना होगा। और वह तुरंत अपना स्पेयर बुलाता है और हाउचेन के पेट में जैसे ही मारने वाला होता है, हाउचेन के माथे पर तुरंत हान्यू का सिंबल दिखाई देता है और वह बहुत ही तेज के साथ ग्लो करता है और पूरे चारों तरफ बैंगनी बैंगनी रोशनी फैलने लगती है। और तुरंत जैसे ही भाला हाउचेन को टच करने ही वाला होता है, हाउचेन की बॉडी से इतना तेज इंटेंस ऑरा निकलता है कि वह एल्डर चीफ दूर जाकर गिरता है और एल्डर चीफ खून की उल्टियाँ करने लगता है। और हमें दिखाया जाता है हाउचेन की तरफ, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा होता है। और यहाँ पर हाउचेन दूसरी बार हान्यू के साथ कंबाइन हुआ था। पहली बार यह कंबाइन हान्यू के साथ जब हान्यू का तीसरा सिर इवॉल्व हो रहा था और जॉम्बी किंग ने जब हाउचेन पर अटैक किया था, तब वहाँ पर हान्यू हाउचेन के साथ कंबाइन हुआ था। और यहाँ पर दूसरी बार हान्यू हाउचेन के साथ कंबाइन यहाँ पर हुआ है, लेकिन इस बार का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि हाउचेन के पीछे 4 पंख का हाउचेन आसमान में उड़ रहा होता है और हाउचेन की जो स्वॉर्ड ऑफ नेचर होती है वह एकदम चमचमाने लगती है और उसके अंदर से भी बैगनी कलर का रोशनी निकलने लगता है। और वहाँ पर जो लाइट एलिमेंटल फेरी होती है वह तुरंत एक रोशनी में कन्वर्ट हो जाती है और वो तलवार के अंदर चली जाती है। और यहाँ पर जो स्वॉर्ड ऑफ नेचर होती है उसके अंदर अब आत्मा आ जाती है और वह एपिक टीयर के विपन से भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का विपन बन जाता है। और जो हाउचेन को इस रूप में देखकर वहाँ पर जो दोनों एल्डर चीफ होते हैं उनके पसीने छूटने लगते हैं और उनके पांव थर थर कांपने लगते हैं। और एल्डर चीफ बोलता है, ये नहीं हो सकता, आखिर इस लड़के के अंदर इतनी ज़्यादा पावर्स आ कहाँ से गई है। और इधर हमें दिखाया जाता है हाउचेन की पूरी बॉडी से इतना इंटेंस ऑरा निकल रहा था कि वहाँ पर जो किंग ग्रेड का कमांडर था वो भी उसके अंदर खड़ा नहीं हो पा रहा था और हाउचेन की टीम के अंदर भी दहशत फैल जाती है। उसके बाद वहाँ पर जो वो एल्डर चीफ होता है वह कहता है, मुझे इसे किसी भी तरह मारना होगा, और अपना स्पेयर उठाता है, उसमें अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी लगाकर उस स्पेयर को हाउचेन की तरफ अटैक कर देता है। और हाउचेन को वह स्पेयर जैसे ही उसके माथे तक आता है, हाउचेन उसे हाथ से ही पकड़ लेता है। और यह नज़ारा देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और हाउचेन उस स्पेयर को पकड़कर 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। और यहाँ पर एल्डर चीफ के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचेन होता है वो अपना स्वॉर्ड ऑफ नेचर उठाता है और एक ही अटैक तुरंत उस एल्डर चीफ की तरफ कर देता है और वह एल्डर चीफ तुरंत 2 टुकड़ों में कटकर वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर जो जैक क्लैन का जूनियर एल्डर चीफ होता है वह तुरंत भागने लगता है और पूरी जितने भी डेमस बचे हुए थे अब यहाँ पर खड़े होने की भी वो लोग हिम्मत नहीं करते हैं और अचानक से सारे लोग गायब हो जाते हैं और इधर उधर तितर बितर होकर भागने लगते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है जो हाउचेन होता है वह तुरंत हान्यू के साथ अलग हो जाता है और हान्यू तुरंत हाउचेन अपनी पीठ पर बैठाकर टीम के पास पहुंचता है। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक कमेंट बॉक्स में है। थैंक यू, बाय।